इवन तो हम कितने भी बिजी हो जाएं, आधा से 1 घंटा निकालना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हमारा मस्तिष्क फ्यूचर तक काम करे, लंबा काम करे। तो देखा जाए डिमेंशिया केवल मेमोरी लॉस नहीं है, मेमोरी लॉस के साथ साथ रोज़मर्रा की चीज़ें करने में दिक्कत होना, जो कि एक रेड फ्लैग्स कहे जाते हैं कि पेशेंट को तुरंत किसी फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। यूजुअली डिमेंशिया का डायग्नोसिस में ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगता है, ज़्यादा कोई टेस्टिंग नहीं लगती है कि फिजिशियन कुछ क्वेश्चन पूछ के ही डायग्नोस कर सकते हैं कि ये डिमेंशिया है, कि दिमाग का कौन सा एरिया सिकुड़ा हुआ है या किसी एरिया में कोई और दिक्कत तो नहीं है कि जिसको ट्रीट करके इमीडिएटली उसका समाधान किया जा सकता है। विटामिन लेवल जिसको करके भी कुछ ही ऐसे ट्रीटेबल कॉजेज़ होते हैं जो अगर डेफिशिएंट है पेशेंट में, उनको करेक्शन करके ठीक किया जा सकता है। आज का जो यंग जनरेशन है उसके पास माइंड तो एक ही है जिसका आकार डे बाय डे कम होता जा रहा है। हम इतना ज़्यादा आज की दुनिया में इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं, 10 तरह की टेंशन है। जो लोग 60, 70, 80 साल में भूलते थे वो आज का जनरेशन 30-40 साल में भूल रहा है। तो जैसे हमने देखा कि पहले लोग 100-100 साल जीते थे, आज 60 क्रॉस कर गया, मतलब ओके एक माइलस्टोन टच कर लिया। आजकल भूलना एक आम बात है। अगर मैं अपनी बात करूं तो कई बार चीज़ें कहाँ रखी होती है याद नहीं रहती है, कई बार क्या खाना सुबह खाया याद नहीं रहता। मुझे लगता है आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा। अगर हम मेडिकल भाषा में कहें तो भूलने की बीमारी को हम डिमेंशिया कहते हैं। पहले हम सुनते थे कि अगर आप 60 के हो चुके हैं तो फिर आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आप चीज़ें भूलने लगते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग जो है वो भी चीज़ें भूल रहा है। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ सामान कहीं रखा है वो भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, आपको नंबर्स याद नहीं रहते हैं, तो क्या ये डिमेंशिया है, यानी कि भूलने की बीमारी है, या कुछ और मेडिकल कंडीशन है? इस पर हम आज चर्चा करेंगे अपने स्पेशल पॉडकास्ट में। और मेरे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतला प्रसाद, जो कि मैक्स अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सतला आपका हमारे पॉडकास्ट में। ये भूलने के बारे में हम काफ़ी चर्चा करते हैं आजकल की, भूल जाते हैं, हमें कई बार चीज़ें याद नहीं रहती है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया जब पेशेंट बोले कि मेमोरी लॉस है और मेमोरी लॉस के साथ साथ उसको रोज़मर्रा की चीज़ें करने में दिक्कत होती है, तो उसे हम डिमेंशिया कहते हैं। अगर कोई पेशेंट आके कहता है नहीं मैं भूल गया हूँ, एक्चुअली पेशेंट को तो पता नहीं होता क्या होता है। यूजुअली इन तरह के पेशेंट्स को उनके अटेंडेंट लेके आते हैं। अगर आप पेशेंट से पूछें आपको क्या दिक्कत है, पेशेंट कहेगा मैं तो ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, पता नहीं क्यों लाए हैं। तो अटेंडेंट बताते हैं कि ये चीज़ें भूलने लगे हैं। चीज़ें वो शॉर्ट टर्म की भी भूल सकते हैं, जैसे क्या उन्होंने आज क्या खाया, आज कहाँ गए थे, सुबह नहाए कि नहीं नहाए, सुबह दवाई खाई कि नहीं खाई। या फिर ये भूलने की दिक्कत पुरानी मेमोरी की भी हो सकती है, जिसको लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी कहते हैं, कि वो कहाँ से पढ़े हैं, कब उनकी शादी हुई है, कितने बच्चे हुए हैं। तो देखा जाए डिमेंशिया केवल मेमोरी लॉस नहीं है, मेमोरी लॉस के साथ साथ रोज़मर्रा की चीज़ें करने में दिक्कत होना, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, कुछ अपने डेली रूटीन के काम न कर पाना, ये सब उसमें एक इंक्लूड है। तो डिमेंशिया एक सिंपल बीमारी, मेमोरी लॉस नहीं है, ये एक सिंड्रोम है जिसमें कि मेमोरी लॉस एक उसका पार्ट है। जी, तो कब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए? जब पेशेंट की अपने रोज़मर्रा की चीज़ें ना कर पाए, जैसे मान लीजिए उसको शुगर है, वो शुगर की दवाई उसने खाई है नहीं खाई उसको याद नहीं है, घर से एकदम निकल जाए, जब उनको अपना एड्रेस भूल जाए कि भाई हमें जाना कहाँ है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होने लगे, कोई जान के भी कुछ ऐसी चीज़ें कर दे कि जो उनको नहीं करनी चाहिए, तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि एक रेड फ्लैग्स कहे जाते हैं कि पेशेंट को तुरंत किसी फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो आम लोग होते हैं घर में ये सोचते हैं कि मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर इतना खर्चा हो जाएगा, इतने सारे टेस्ट बता देंगे, तो कब जाना चाहिए? यूजुअली डिमेंशिया का डायग्नोसिस में ज़्यादा कोई खर्चा नहीं लगता है, ज़्यादा कोई टेस्टिंग नहीं लगती है। ये अगर आपको अपने पेशेंट में याददाश्त से रिलेटेड कोई दिक्कत लग रही है जो उनको पहले नहीं थी, और डेली रूटीन के काम करने में दिक्कत हो रही है, कोई टास्क मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने फिजिशियन के पास जाएं, वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके डायग्नोसिस में इट इज़ ऑल क्लिनिकल,
कि फिजिशियन कुछ क्वेश्चन पूछ के ही डायग्नोस कर सकते हैं कि ये डिमेंशिया है। कुछ ग्रेडिंग स्कोर्स होते हैं, उसको हम कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं कि हाँ पेशेंट को मेमोरी की दिक्कत हो रही है, डिमेंशिया है। कुछ बहुत ही साधारण से टेस्ट होते हैं जिसमें एक ब्रेन का स्कैन करके देखा जाता है, जो कि ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं होता, कि दिमाग का कौन सा एरिया सिकुड़ा हुआ है या किसी एरिया में कोई और दिक्कत तो नहीं है कि जिसको ट्रीट करके इमीडिएटली उसका समाधान किया जा सकता है। कुछ सिंपल से ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे थायराइड प्रोफाइल, शुगर्स, विटामिन लेवल, जिसको करके भी कुछ ये ऐसे ट्रीटेबल कॉजेज़ होते हैं जो अगर डेफिशिएंट हैं पेशेंट में, उनको करेक्शन करके ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से सवाल है जिनको पूछकर आप पता लगा सकते हैं कि डिमेंशिया है? तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेमोरी बेसिकली 3 तरह की होती है। ठीक है। फर्स्ट वन इज़ दी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब सुबह क्या खाया, सुबह नहाए कि नहीं नहाए, कल कहाँ घूमने गए थे, किसी रिश्तेदार से मिले थे, कहीं इधर रिसेंट में कोई ट्रैवल किया हो, तारीख क्या है, कौन सा त्यौहार गया है। ये सब कुछ साधारण क्वेश्चन होते हैं जिससे हम पूछ सकते, पेशेंट की शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में पता लगा सकते लेकिन हैं। ऐसा होता है कई बार कि हम भी ऑफिस आते हैं, कई बार जल्दी में होते हैं, किससे मिले थे, कई बार अचानक से याद नहीं रहता, तो मतलब सारे सवालों का जवाब देना जरूरी है? एक दो मिस हो जाए? नहीं, कुछ मिस हो जाते हैं, बट इसके साथ साथ ना कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरीज की भी टेस्टिंग होती है इसमें, कि भाई आपकी पैदाइश कब की है, आपने स्कूलिंग कब से की है, आपकी शादी कब हुई है, कितने बच्चे हैं, ये क्वेश्चंस। तीसरी जो आपने अभी जिक्र किया, जो हम मेमोरी भूलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट। तो इमीडिएट मेमोरी जैसे एक OTP आता है 4 या 6 डिजिट का, हमने लिखा और वो भूल गए, है ना, तो वो डिमेंशिया नहीं है, वो सब में, वो मुझ में भी प्रॉब्लम है। मुझे जैसे मेरा ATM कार्ड है, मुझे नंबर नहीं पता होगा, कई बार फ़ोन का जो हम आजकल फ़ोन नंबर्स भूल जाते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड इमीडिएट मेमोरी, जो कि सबकी ही गायब होती है। एवरी पर्सन डोंट हैव दैट इमीडिएट मेमोरी। हाँ, प्रॉब्लम तब है जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम हो, मतलब कि अभी रिसेंटली क्या किया, क्या आपके साथ, कहाँ गए, किससे मिले, क्या खाया। और लॉन्ग टर्म मेमोरीज कि आपके कितने बच्चे हैं, शादी कब हुई है, पैदाइश कब हुई है, ग्रेजुएशन कब की है। तो डॉक्टर सतला आप बता रहे हैं कि जब इमीडिएट मेमोरी तो हर कोई याद नहीं रख पाता है कि मतलब क्या खाया, आपका ATM कार्ड नंबर का आपने जिक्र किया, लेकिन ये क्यों हो रहा है? आजकल हम देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। हम दोस्तों से मैं बात करती हूँ या आप अपने रिलेटिव से बात करो कि ये हमारे साथ हो रहा, नाम नहीं याद रहते। आज का जो यंग जनरेशन है उसके पास माइंड तो एक ही है जिसका आकार डे बाय डे कम होता जा रहा है, बट ही इज़ मल्टीटास्किंग। एक ही टाइम में 10 चीज़ें करने की आदत, 10 चीज़ें दिमाग में चलना, 10 तरह के ख्याल आना, इससे क्या होता है ना, हमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम भूलते जाते हैं। हम जब एक ही साथ 3-4 चीज़ें करने लगेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मिस होगा। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, जैसे किसी का फ़ोन नंबर, कहाँ मोबाइल रख दिया, घर की चाबी कहाँ रख दी, अपने स्पेक्ट्स कहाँ रख दिए, ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि भाई सुबह क्या खाया था या पीछे हमारा बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो हम इतना ज़्यादा आज की दुनिया में इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं, 10 तरह की टेंशन है, सैलरी टाइम से आई कि नहीं गई, वर्कलोड, EMI जाएगी, ये फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। दूसरा, हम इतना ज़्यादा ओवर एक्सर्टेड हैं, है ना, हम आइडियली हफ्ते में 5 दिन काम करना चाहिए और पर डे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 डेज़ अ वीक काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, नींद अच्छी नहीं है, व्यायाम करते नहीं हैं, अच्छा खाना है नहीं, पॉल्यूशन इतना है। तो ये सब सारी चीज़ें ना हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही हैं, कमज़ोर कर रही हैं, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें, हम वी आर प्रोग्रेसिंग, हमारी एजिंग हो रही है। हमारी एज बहुत जल्दी, हम 30 के होते हैं 40 के दिखने लगते हैं, 40 के होते हैं 60 के दिखने लगते हैं। जो हमारे याददाश्त है हमारी, वो भी ऐसी हो जाती है। जो लोग 60, 70, 80 साल में भूलते थे, वो आज का जनरेशन 30-40 साल में भूल रहा है। तो जैसे हमने देखा कि पहले लोग 100-100 साल जीते थे, आज 60 क्रॉस कर गया, मतलब ओके, एक माइलस्टोन टच कर लिया। तो इसी हिसाब से आपका जो ब्रेन है वो भी छोटा होता जा रहा है, उसकी कार्यक्षमता छोटी होती जा रही है, सोचने की जो उसकी शक्ति है वो कम होती जा रही है। तो ये मल्टीटास्किंग, एक्सेस वर्क बर्डन, एक्सेस स्ट्रेस,
इस सब चीज़ों से हम लोग त्रस्त हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से हमारा दिमाग इतना मतलब कूल काम नहीं रहता, साइलेंस नहीं रहता, हम इतने शोर के बीच काम कर रहे हैं तो हम चीज़ें भूलते जाते हैं, हम उसको ग्रास्प नहीं कर पाते, तो ये दिक्कतें होती हैं। तो क्या डिमेंशिया और अल्जाइमर ये एक ही है? नहीं, डिमेंशिया एक अम्ब्रेला है, एक बकेट है जिसके अंदर मल्टीपल डिमेंशियाज आते हैं, जिसमें से अल्जाइमर्स एक तरह का डिमेंशिया है। अल्जाइमर्स या सेनाइल डिमेंशिया भी कहते हैं, जो कि एक डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है। जैसे जैसे एज बढ़ती है दिमाग की कुछ कोशिकाएं ख़त्म होती जाती हैं, जिसमें अगर मेमोरी वाली कोशिकाएं जा रही हैं तो दैट टर्न इनटू अल्जाइमर्स डिमेंशिया। इसी तरह जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक या कार्डियक इलनेस हुआ हो, उनको जो डिमेंशिया होता है उसको वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। इसी तरह एक फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया आता है जिसमें ब्रेन का कुछ स्पेसिफिक पार्ट डैमेज होता है और उसमें मेमोरी लॉस के साथ साथ कुछ बिहेवियरल इश्यूज आते हैं। तो ये कुछ अलग तरीके के डिमेंशियाज होते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, कभी कोई इन्फेक्शन हुआ हो उसके बाद से याददाश्त चली जाए, तो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी डिमेंशियाज। किसी मिनरल या विटामिन्स की वजह से कोई कमी हुई हो, उसकी वजह से याददाश्त जाने लगे, दे आर ऑल्सो सेकेंडरी और ट्रीटेबल डिमेंशियाज। तो इससे बचने के लिए किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए? बचने के लिए सबसे पहले तो एक अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हमें डेली जो कहा जाता है कि 40 मिनट्स अ डे 5 डेज अ वीक कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा, मेडिटेशन, है ना, एरोबिक एक्सरसाइजेस, ये सब करना चाहिए। वन, गुड डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बैलेंस डाइट टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है जिसमें सारे मिनरल्स हों, राइट। थर्ड इज़ दी स्ट्रेस ना लें। जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना ओवरवर्कड रहेंगे, अपने दिमाग को शांत नहीं रखेंगे, हमेशा बिल्कुल हाइपरनेस में रहेंगे, तो ये सब चीज़ें आगे की हमारी लाइफ को और ज़्यादा दिक्कत बनाएगी। अगर आपको शुगर या बीपी है उसको रेगुलर चेक करें, उसकी दवाइयाँ टाइम से लें, ताकि ये जो प्रोग्रेसिव सेनाइल डिमेंशिया इनसे बचा जा सके। जिनकी फैमिली में जिसको डिमेंशिया है उनको थोड़ा सा और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ डिमेंशिया जेनेटिक होते हैं। तो अपने आप को एक्टिव रखना है ना। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। न्यूज़पेपर वगैरह डेली पढ़ना चाहिए। कुछ माइंड के गेम्स होते हैं जैसे चेस हुआ, सुडोकू हुआ, इनको रेगुलर खेलना चाहिए। इंडोर गेम्स से ज़्यादा आउटडोर गेम्स पे खेलना चाहिए। अपने आप को जैसे ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम करने वाला प्राणी बना लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा अपने दिमाग को रेस्ट देना चाहिए ताकि जो दिमाग ने दिन भर किया है वो कम से कम दिमाग ग्रास्प कर सके। हम लोग अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो क्या एक काम कर ले, फिर उसके बाद दूसरा काम, फिर तीसरा, तो दिमाग ग्रास्प कहाँ से करेगा। तो आजकल तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और मुझे लगता है जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं उनके हाथों में भी मोबाइल है। तो क्या ये पॉसिबल है कि मोबाइल में ही कुछ ऐसे गेम्स हों जो माइंड एक्सरसाइज जिसके ज़रिए हो पाए? होते हैं, कुछ ऐप्स हैं जो ये करती हैं, बट वही हमें ना अपने आप को बिल्कुल मोबाइल पे बिल्कुल नहीं सौंप देना चाहिए। हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके आज भी क्रिकेट खेलते हैं, हाँ, आज भी बैडमिंटन खेलते हैं। नहीं, हम लोग क्या, हम लोगों को एक संडे मिलता है, हम सोचते हैं चलो भाई संडे को आराम करते हैं, सोते हैं, है ना। जो 24 आवर्स है उसमें 8 घंटे नींद के होने चाहिए, 8 घंटे वर्क के होने चाहिए, 1 से 2 घंटा आउटडोर गेम्स का ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर जिसकी रोटेशनल शिफ्ट्स है, जैसे अगर हम अपनी बात करें, क्योंकि हम मीडिया में हैं, आप डॉक्टर हैं, रोटेशनल शिफ्ट्स होती है, कई बार उठने का समय नहीं मालूम होता है, सोने का समय नहीं पता होता है, तो स्ट्रेस फ्री कैसे रहें? टाइम तो निकालना पड़ेगा, है ना। टाइम नहीं निकालेंगे तो जो हम आज आप देखेंगे, अगर हम अपने आप को टाइम इसी अपने बिजी स्केड्यूल में 1 घंटा निकाल दें अपने लिए, आप देखेंगे जो हमारी कार्य क्षमता है ना वो और ज़्यादा बेटर होगी। अब सिंपल एग्जांपल है, आप 8 घंटा लगातार काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल थके हुए हैं, नेक्स्ट एपिसोड करना है, मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, क्या करते हैं, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। एक ब्रेक लिया, एक कॉफ़ी पी के आए, एक राउंड लगा के आए, उतने में यू रिजनरेट योरसेल्फ। तो जो वो ब्रेक लेने वाली बात है, थोड़ा अपने आप को आधा, चाहे आजकल तो बहुत सारे वर्क प्लेस हैं, अब जैसे हमारे यहाँ है, एक हमारे लिए एक अलग से एक लाउंज बना दिया गया है जहाँ पे हम आधा घंटा 1 घंटा जाके रिलैक्स कर सकते हैं, टेबल टेनिस गेम खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड है वो खेल सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, अपने जो
जो टीममेट्स हैं उनसे बैठ के बातें कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम देना है। अपने हमारा ब्रेन, आपने देखा होगा बचपन में हम बच्चे हम क्या करते थे, हम चैप्टर्स पढ़ते थे बार बार। कि हम क्यों पढ़ते थे बार बार? कि उस चीज़ को रिसाइकिल करके हमारे ब्रेन को टाइम मिले और वो उसको शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सके। तो हमें वो टाइम की रिक्वायरमेंट है आज भी। इवन तो हम कितने भी बिजी हो जाए, आधा से 1 घंटा निकालना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हमारा मस्तिष्क फ्यूचर तक काम करे, लंबा काम करे।